2000 के टाइम पे कोई 30-40 सर्कस थी। अब सिमट के सिर्फ सर 6-7 सर्कसें रह गई। सर्कस जो लोग चला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि सर्कस हिंदुस्तान में जिंदा रहे। तो सरकारों की बेरुखियां है सर्कस की तरफ, उन्होंने कभी सर्कस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जानवर को गवर्नमेंट ने हमारा बैन किया हुआ है, जो कोई तुक ही नहीं बनता सर। बाकी जगह में जानवरों का शो चल रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में बैन कर दिया है। हमारे सर्कस में हम अगर जानवर रखते थे तो उनको अपने बच्चों की तरह पालते थे, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का जरिया है। सर्कस को ये मत समझिए कि कोई मालिक का, इससे हजारों लोगों का घर और चूल्हा चलता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਸਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਰਕਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਸਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਰਾਇਲ ਸਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਇਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਇਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲ ਸਰਕਸ ਦੇ प्रबंधक नेगे। नमस्कार नायर साहब, ये तुम्हारी जो सर्कस है, पहले तो इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। ये सर्कस जो रॉयल सर्कस है कहाँ से चली, कहाँ अब किस हालत में है? जी सर, देखिए ये सर्कस कोई 30 साल पुरानी सर्कस है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फिर हेरा फेरी मूवी में जो रॉयल सर्कस थी वो यही रॉयल सर्कस थी, तो वो तो काफी पुरानी बात होगी। और जैसे आज की बात करें तो ये वैसे तो साउथ की सर्कस है, तो अभी पंजाब में सर आई हुई है, तो पंजाब के कई जगहों में हमने शो किए हैं सर। जी जी जी। और बरनाला में आए हो, बरनाला में कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? सर बरनाला में देखिए हम पहली बार आए हैं, और बरनाला में ये आज से स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से, और कल से इसके रोजाना 3 शो चलेंगे, जिसका पहला शो दिन में 1 बजे, दूसरा शाम 4 बजे और तीसरा 7 बजे। 1.5 से 2 घंटे का शो होगा सर, और काफी मनोरंजक शो है। बरनाला के लोगों को, मुझे उम्मीद है कि बरनाला के लोगों को हमारा सर्कस और शो बहुत पसंद आएगा सर। ऑल ओवर की बात करें, अब बहुत सारी सर्कस होती है, जैसे मैंने पहले ही बोला है। अब कितनी सर्कस चलती है, जो कितनी खत्म हो गई, कितनी बची है अभी? सर देखिए पहले क्या था, 98 या 2000 के टाइम पे कोई 30-40 सर्कस थी। अब सिमट के सिर्फ सर 6-7 सर्कसें रह गई है। पूरी इंडिया में 6-7 सर्कस हैं अब, क्योंकि सर देखिए सर्कस बहुत खर्चे वाला काम है सर, और अब सर्कस का खर्चा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये तो सर सर्कस जो लोग चला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि सर्कस हिंदुस्तान में जिंदा रहे। हमारी भी यही कोशिश है, जब से हमारे अंदर जान है हम भी सर्कस को चला रहे हैं, क्योंकि सर देखिए ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत पुराना हिस्सा है, और हमें भी लगता है कि हमारी रोजी रोटी का तो जरिया है ही है। हमें कहीं ये भी लगता है कि सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे बचाने की। बस इतनी सी है कि सर जो सरकारों की बेरुखियां है सर्कस की तरफ, उन्होंने कभी सर्कस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब अपने अपने में लगे हुए हैं सर, कहीं कुछ चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है, मतलब लोगों का सर्कस की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अगर सर्कस की तरफ गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान रख ले तो ये देखिए, ऐसा नहीं लोगों को पसंद नहीं आती। अगर ये पसंद नहीं आती तो हम चला क्यों रहे होते? लोग आते हैं देखने सर्कस, लोगों को पसंद आता है। लेकिन सर आजकल जिस तरह के खर्चे बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट का किसी तरीके से सपोर्ट नहीं है, और कई पाबंदियां लग गई सर्कसों पे। पाबंदियां की बात करने चाहता हूँ, क्या पाबंदियां ने जो सर्कस को का जो पतन का कारण बढ़ रही है, कौन सी पाबंदियां वो? सर देखिए सबसे मेन कारण तो जानवर है। जो जानवर को गवर्नमेंट ने हमारा बैन किया हुआ है, जो कोई तुक ही नहीं बनता सर। बाकी जगह में जानवरों का शो चल रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में बैन कर दिया है। एक तो सबसे मेन कारण वो रहा। क्या कैसे चल रहा है? विदेशों में तो सर चल रहा है जानवरों को शो, जहाँ भी पंजाब में जैसे, और लोग कौन से लोग हैं जो जानवरों को बरत भी रहे हैं? जी देखिए अभी आप सड़क पे जाएंगे, लोग टांगे पे घोड़ा नहीं चला रहे, चला रहे हैं सर जी। अभी बकरा भी देख लीजिए, कसाई की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ऊंट गाड़ी चल रही है, कई बाबा लोग हाथी को लेकर रोड पे घूमते हैं, तो सर बंदर है, कई चीजें। अब कानून तो सर कानून है, सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन हमारे टाइम पे कानून चेंज हो जाता है। बस इस बात का मुझे काफी दुख है। आपने बंद कराया, अच्छी बात है, आपने जानवरों की परवाह करी, वो भी अच्छी बात है। हमारे सर्कस में हम अगर जानवर रखते थे तो उनको अपने बच्चों की तरह पालते थे, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का जरिया थे।
हम उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करते थे। हम बाद में खाते थे, पहले उनको खिलाते थे या उनकी देखभाल करते थे, उनके मेडिकल वगैरह हर चीज की देखते। उसके बावजूद भी इतना कुछ होने के समझाने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानी और वो जानवर हमारे चले गए। अब उसके कारण से हुआ ये कि सर, ये सर्कस को ये मत समझिए कि कोई मालिक का, इससे हजारों लोगों का घर और चूल्हा चलता है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, ये तो एक इंडस्ट्री है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है, जो कितने लोगों का रोजगार था। इसमें एक और बात भी मेरे को आती है कि जो तुम्हारे कलाकार थे वो ट्रेनिंग भी ले लेते थे इसी में। जो बच्चे होते थे वो आपको देख देख के वैसे सीख जाते थे। अब फिर वो ट्रेनिंग कहाँ से होती है, जहाँ वो भी बंद हो गया। नहीं सर, देखिए ना, अब बच्चों से तो अब गवर्नमेंट ने उसमें भी बैन लगा रखा कोर्ट ने कि बच्चों से काम नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है सर, जब बच्चे जो हम मैं भी पहले कलाकार था, अब अगर हम बचपन से नहीं सीखेंगे तो बड़े होके कैसे, उसको बड़े होके तो हम नहीं सीख सकते ना। सर्कस का काम है, एक तो बैन करा दिया कि भाई बच्चों से आप काम नहीं कर सकते। आपने बच्चों का काम बंद कराया, वो ठीक है। आपने ये थोड़ी बताया उन बच्चों का भविष्य क्या तय करना है। भाई वो माँ बाप अगर बच्चे टैलेंट तो सीखते थे, वो अगर सीखता था तो आगे जाके वो उसकी रोजी रोटी का जरिया बनता था। अब तो वही बंद हो गया, अब तो कोई रास्ते नहीं है। एक बात मैं आपसे और करनी चाहूंगा आखिर में कि जैसे मोबाइल का युग है, अब मोबाइल आ गया है, लोग को घर में इंटरनेट का युग है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। तो बच्चों को जहां लाने से के लिए कैसा फर्क पड़ता है और उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है सर्कस में आने से? देखिए, मोबाइल का युग है। लोग आजकल मोबाइल में जितने भी कंटेंट चलते हैं, या तो आप उसे देख नहीं सकते या सारे फेक होते हैं। आप सर्कस में आके सामने चेयर में बैठ के अपनी आंखों से रियल लाइव शो देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लाइव शो देख सकते हैं। आप मैजिक शो देखने जाते हैं सर, मैजिक शो में सब कुछ फेक होता है, उसमें सब ट्रिक्स होती हैं, वो उनका काम है। मैं से बुरा नहीं कहता, वो उनका काम है, वो मैजिक शो है। लेकिन सर्कस में मैजिक उजिक कुछ नहीं सर, सर्कस रियल है। अगर एक सेकंड के लिए, अब ये मौत का कुआं है, अब इसमें गाड़ी चलती है, अगर इसमें जरा सी मिस्टेक हुई तो बंदे की जान पे बनाती है। तो ये सब कुछ सब कुछ रियल होता है। आप जो भी देखेंगे शो रियल होगा। तो सर्कस आपको बच्चों को इसलिए दिखाना चाहिए कि बच्चों को ये दिखाएं कि रियल वर्ल्ड कैसा होता है। मोबाइल वर्ल्ड में तो सब कुछ फेक चल रहा है सर। बच्चों को जो दिखाओ, आप बच्चों को समझाओ कि रियल वर्ल्ड क्या होता है, सर्कस क्या होती है। लेकिन परिवार के साथ भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे ये सर्कस एक ऐसा मनोरंजन है, आप अपने पूरे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्ग के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। और आज के युग में ऐसा कोई शो ही नहीं जो आप पूरे बच्चों परिवार के साथ देख सके। सर्कस देख सकते हैं आप, और कई साल बाद। और दूसरी बात सर, कई साल बाद आपके शहर में सर्कस आती है, तो एक बार देखना तो बनता है ना सर सबका। बिल्कुल बनता है। सो आखिर में यही बात है कि सरकार है, जो सरकार को इधर जरूर ध्यान देना चाहिए। सॉरी माफ करना, उससे हिंदी से बात कर रहा था। सो सरकार ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।